तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे, मैंने आपको गुणा करने का कुछ शॉर्ट तरीका बताया था। तो आज की क्लास में हम ये चीज सीखेंगे, 11 का मैंने आपको बताया था जब दो संख्या में गुणा किया जाता है तो एक बार बाएं साइड लिख लेते हैं, एक साइड दाहिने साइड लिख देते हैं और उसको जोड़ने के बाद बीच में लिख देते हैं। अगर सिंगल यूनिट डिजिट आ रही है तो उसको लिख लेते हैं, अगर डबल यूनिट डिजिट आ रही है तो कैरी करके आगे में लिख देते हैं, यानी कि एक बार हटाओ और एक बार हटाओ। तो मैं आज आपको 11 का गुणा करने का तरीका बताऊंगा। दुनिया का कोई भी नंबर हो, एक्स वाई जेड, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, चाहे जहां से भी आप जोड़ के लेते आइए, अगर उस संख्या को अगर हम 11 में गुणा कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में किसी भी संख्या का जब 11 से गुणा करते हैं तो उस समय हम करेंगे क्या, एकदम अच्छे से समझिएगा। सपोज दैट यहाँ पे जैसे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमारा लिखा है 11 × 99, ठीक। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 11 लिख लेते हैं, क्या लिखा है 11 × 12 लिखा है, ठीक है ना। एक और ले लेते हैं, क्या लिखा है 11 × 112, 11 × 112, ठीक है। तो मैंने आपको वहां पे जब 11 × 99 में आपको बताया था, तो टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है ठीक है ना, ये हमारा है। यानी 11 का जो 99 से करेंगे तो वहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया था एक बार हटाओ और एक बार हटाओ, यानी कि इस 99 को लेफ्ट हैंड साइड, इस 9 को राइट हैंड साइड, और दोनों को जोड़ देंगे, 9 + 9 बीच में लिख देंगे 18। अगर हमारा सिंगल यूनिट डिजिट आ रहा है तो एज इट इज लिख देंगे, अगर हमारा डबल डिजिट आ रहा है यानी कि अगर दो संख्या है तो एक को हम हासिल ले लेंगे, यहाँ पे हमारा 9 हो जाएगा, 18 के 8 हो जाएगा, एक इसमें जोड़ देंगे 9, एक 10 हो जाएगा। ये तो हमारा ये तरीका है। अब जैसे अगर मान लीजिए 11 का अगर 12 से गुणा करना हो तो कैसे करेंगे, यानी कि 12 को एक बार लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, 2 को राइट साइड लिख लेते हैं और 2 1 को जोड़ दो, यानी 2 1 3 हो गया, यानी इसका उत्तर 132 आ गया। अगर मान लीजिए 112 का अगर गुणा करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसी चीज को आसानी से देखना है कि यहाँ पे हमारा जो फार्मूला लग रहा है वो कैसे लग रहा है, ठीक है ना। चलिए एकदम अच्छे से सीखिएगा। एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा, जिधर जवानी जाएगी उधर जमाना जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछते हो नीर कहाँ कहाँ जाएगा, जहां तुम चाहोगे वहीं जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा ये जो मल्टीप्लिकेशन का ये क्या नाम है, शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि इसको किस आधार पर इसको लगाया जाता है, यानी कि अपने कम समय में किसी भी चीज को कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, यही क्वेश्चन था, जैसे हमारा 11 का अगर 112 से गुणा किया जाएगा तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, बिल्कुल आसान समझिएगा। यहाँ पे पकड़ना है 112 को, क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है 112। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, राइट टू लेफ्ट, यानी 2 लिखेंगे, 2 के बाद 2 में 1 जोड़ने क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको ऐसे मिटा दीजिए, उसके बाद इसको जोड़ दीजिए, 1 + 1 2 और लास्ट में बच रहा है क्या, 1। ये हमारा हो गया उत्तर, ठीक है ना। एक और चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ लिखा 11 का 999 से गुणा किया गया है, किससे, 999 से गुणा किया है, ठीक है ना। करेंगे क्या, यहाँ पे 9 लिखा है, 9 लिख देंगे, 9 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 18, 18 के आया हासिल 8, सॉरी 18 के 8 हासिल आया हमारा 1 आया, ठीक है ना। अब फिर इस 9 को जोड़ देंगे क्या आएगा, 18, 18 में 1 जोड़ देंगे हासिल 19, तो 19 का 9 हासिल आया 1, यानी 9 1 10, यानी इसका उत्तर क्या आया 10 989, यही आ रहा है ना, 10 989, हाँ यही आएगा,
ठीक है ना, ये हो गया। अब चलिए 11 का किसी बड़ी संख्या से गुणा करते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये तो हमारा ये एक ऐसा तरीका है जैसे हम अपनी कैलकुलेशन को सॉल्व कर दें। और मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया का कोई भी संख्या हो, अगर आपको गुणा करना है तो आपको नॉर्मल तरीका आना चाहिए। नॉर्मल तरीका हमारा क्या है, वैदिक मैथ में एक फार्मूला होता है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, यानी ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम से किसी भी क्वेश्चन को कैसे कम समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, वो तो हमारा बहुत पुराना तरीका है जिसके बेस पे हम करते हैं। बाकी तो ये दुनिया की जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स है वो बात की बात है, क्योंकि ये जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है हर चीज पे नहीं लगती है। पता लगा अगर 11 का किसी और संख्या पे आप अप्लाई करो, इसीलिए मैंने यहाँ पे TNC टॉपिक लिख दिया है। सिर्फ 11 वाले कंडीशन में होता है, हर क्वेश्चन वाले हर संख्या में नहीं होता है। पता लगा आप कोई भी संख्या लिख दीजिए, कब 12 से गुणा करिए, वहां पे थोड़ी होगा, सिर्फ 11 वाले सिचुएशन में ही ऐसा होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं 11 का मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 13, उसके बाद ये क्या है 52, 13, 52, 41, 37, 41, 37, ये हमारा। ठीक है ना, अब इसका कैसे गुणा करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, आपको लास्ट वाला डिजिट पकड़ना है। तो लास्ट वाला डिजिट हमारा क्या है 7, तो 7 आप ऐसे लिख दीजिए, अब इसे कर दीजिए। ठीक है ना, अब 7, 3, 10, 10 के 0 हासिल 1। ठीक है ना, ये छोड़ दीजिए आप। अब इसके बाद ये पकड़िए, 3, 1, 4, 4, 1, 5 हो गया हमारा। अब इसको पकड़ लीजिए। ठीक है ना, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 4, 1, 5 हो जाएगा। अब इसको पकड़ लीजिए, 4, 2, 6 हो जाएगा हमारा, 5, 2, 7 हो जाएगा हमारा, 5, 3, 8 हो जाएगा, 3, 1, 4 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में एक बच रहा है, ये हो जाएगा। इसका उत्तर चेक कर लेते हैं, 14, 87, 65, 50, 60, 14, 87, 65, 50, 60, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारा समझाने का तरीका ये है कि कॉन्सेप्ट ये है, कभी कभी क्या होता है जब हम कंपटीशन में बैठते हैं तो छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है, कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, वहां पे छोटी चीज पूछी जाती है। अगर हमको कैलकुलेशन आ रहा हो तो हम कम समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पता लगा जैसे मान लीजिए अगर यहीं पे 99 का 11 से गुणा किया गया है, भैया पहले 1 से कर रहे हो, फिर 1 से कर रहे हो, फिर जोड़ रहे हो। जब हमने आपको बता दिया एक बार हटाओ और दोनों को सटाओ, यहाँ पे उसके बाद 9 लिख दो, इधर काट लिख दो, इधर ऐसे 9, 1, 10 लिख दो, हो गया हमारा उत्तर। क्या मतलब है उसको बार बार करने से, हमें अपने समय को बचाना है, क्योंकि समय जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और दुनिया में मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, ये सबसे बड़ा सत्य है, जिस भी दिन आदमी का जन्म होता है, पृथ्वी पे आता है, उसके बाद से उसका एक एक दिन कम होने लगता है। वो आप कहते हो कि भैया बड़े हो रहे हैं, बड़ा कोई नहीं होता है, उसका एक एक दिन कम होता चला जा रहा है। चलिए एक और सिखा देते हैं। नहीं कहोगे कि चूतिया बना रहे हैं भैया, हम चूतिया नहीं बना रहे भैया, हम आपको कुछ सिखा रहे, सीख लीजिए। बाकी तो इच्छा प्रभु की है। 22 तारीख को श्री राम भगवान आ रहे हैं हमारे। ठीक है ना, एक और ले लेते हैं आपके लिए। 11 गुणे 23, 45। चलिए इसका गुणा करिए, इसका गुणा करने में कितना आएगा। तो मैंने क्या बताया, 11 के सिचुएशन में सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट को पकड़ो। तो लास्ट वाला हमने पकड़ लिया 5, ठीक पकड़ लिया। अब उसके बाद 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 आ गया हमारा। 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आ गया, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आ गया, और लास्ट वाला क्या बच रहा 2, हो गया हमारा उत्तर 25,795। ठीक है ना, तो इसका उत्तर कितना आएगा 25,795। और मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए अगर लिखन 2 गुणे 2 गुणे 4 3 7 है, अगर इसका गुणा करना है तो कैसे करेंगे, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम से। तो ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम का गुणा करने का तरीका मैंने आपको सिखाया था कि कैसे किसी भी संख्या का गुणा किया जाता है। तो ये रहा हमारा 11 के किसी भी संख्या का गुणा करने का तरीका। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।